आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से कारक है, वो कौन कौन से कारक है जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। इसमें से एक कारक है भाषा। इसमें से एक कारक है भाषा। भाषा ने कैसे बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। यदि हम इस भाषा के एंगल से देखें तो गौतम बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया जो आम लोगों की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। गौतम बुद्ध ने संस्कृत भाषा का त्याग किया, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो ब्राह्मणों की भाषा थी, वो उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, जिसे आम लोग आसानी से समझ नहीं सकते थे। इस कारण से गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को अपनाया अपने विचारों के प्रचार के लिए। ये जो पाली भाषा है ये प्राकृत भाषा का एक रूप है। ये जो पाली भाषा है ये प्राकृत भाषा का क्या है, एक रूप है। और ये जो प्राकृत भाषा है महावीर ने अपने विचारों के प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया था? प्राकृत भाषा को अपनाया था, क्योंकि प्राकृत भाषा भी आम लोगों की भाषा है, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। दूसरा कारक जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया, उसमें है बौद्ध धर्म का उदार और लोकतांत्रिक स्वरूप। बौद्ध धर्म के उदार और लोकतांत्रिक स्वरूप ने कैसे बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, इस एंगल से हम देखें तो इस बौद्ध धर्म में महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। महिलाओं और पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और इस बौद्ध धर्म में किसी भी जात के लोग क्या है, इस बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी बौद्ध धर्म में हमें जातिगत भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। जबकि यदि हम उत्तर वैदिक काल में देखें ब्राह्मणों के अनुसार जो शूद्र है और जो महिला है, जो शूद्र है और महिला है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती थी और जनेऊ धारण नहीं कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल में आप देख सकते हैं ब्राह्मणों के अनुसार जो महिला है और जो शूद्र है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती थी और जनेऊ धारण नहीं कर सकती थी। यानी ब्राह्मणों के अनुसार जो ब्राह्मणों की विचारधारा है वो सामाजिक स्तर पर क्या उत्पन्न कर रहा है, भेदभाव को उत्पन्न कर रहा है। जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी उत्तर वैदिक काल में, उससे सामाजिक स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी लोग बौद्ध धर्म में आसानी से जुड़ सकते थे। और जो एक इंपॉर्टेंट एंगल है वो कौन से लोग हैं जो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। एक इंपॉर्टेंट एंगल है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वो कौन से लोग हैं जो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे? उसमें एक है सैनिक, एक है कर्जदार और एक है दास। सैनिक, दास और कर्जदार ये बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। तीसरा कारक जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, वर्ण व्यवस्था। इसके बारे में हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। ब्राह्मणों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में आपने सीखा था कि ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। यानी ब्राह्मणों के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था वो जन्म पर आधारित है, अर्थात यदि आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे, वही व्यवसाय करेंगे जो ब्राह्मणों का है। लेकिन गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित माना। यानी यदि आपका जन्म भले ही व्यापारी परिवार में हो रहा है, यानी वैश्य वर्ण में हो रहा है, लेकिन यदि आपका कर्म ज्ञान देने का है, आप ज्ञान देने का कर्म कर रहे हो, यानी जो कर्म ब्राह्मणों का है वो कर्म कर रहे हो, तो आप किस वर्ण के कहलाएंगे? ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के थे। लेकिन गौतम बुद्ध ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, गौतम बुद्ध लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो इस गौतम बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कहलाएंगे। किस वर्ण के कहलाएंगे? ब्राह्मण के वर्ण के कहलाएंगे। गौतम बुद्ध भले ही जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन गौतम बुद्ध
ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, सांसारिक समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए गौतम बुद्ध क्या कहलाएंगे, किस वर्ण के कहलाएंगे, ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे। एक इंपॉर्टेंट एंगल क्या था, वर्ण व्यवस्था। अब हम बात करेंगे बलिदान प्रथा। बलिदान प्रथा ने कैसे, बलिदान प्रथा ने कैसे बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, इस पॉइंट को भी हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। आपको बताया उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया था कि जो ब्राह्मणों के अनुसार, उत्तर वैदिक काल में आपको बताया गया था कि ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या था, बलिदान प्रथा। और इस बलिदान प्रथा में बैलों की हत्या हो रही थी, और इस बैलों की हत्या के कारण हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल, साथ ही साथ आर्थिक स्तर पर भी एक समस्या देखने को मिलती है। इस बलिदान प्रथा के कारण आर्थिक स्तर पर भी एक समस्या देखने को मिलती है। क्या, जब लोग लोहे का उपयोग करना सीख गए थे, उस लोहे के उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, और कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए बैलों की आवश्यकता थी। लेकिन इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की संख्या में कमी आई, क्योंकि इस बलिदान प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है। तो इस कारण से गौतम बुद्ध ने अपने विचारों में एक सिद्धांत क्या लाया, अहिंसा का सिद्धांत लाया। गौतम बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत क्या है, अहिंसा, यानी हिंसा मत करो। और कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत, गौतम बुद्ध के सिद्धांत में जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा अहिंसा का है, ये सिद्धांत कैसे आया, क्योंकि इसके पीछे एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या कहां पे, उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिल रही है। और उस सामाजिक समस्या को कौन जनरेट कर रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या है, बलिदान प्रथा। और इस बलिदान प्रथा ने इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। और कृषि क्षेत्र में जहां पे बैलों की जरूरत है, वहां पे बैलों की संख्या में कमी आ रही है। तो एक इस कारण से गौतम बुद्ध की जो अहिंसा का सिद्धांत है, इस अहिंसा के सिद्धांत ने, यानी हिंसा मत करो के सिद्धांत ने लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। और लोग जैसे कारीगर, व्यापारी, कृषक, ये लोग बौद्ध धर्म से क्या जुड़ते गए। चौथा कारण जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, उसमें बुद्ध का व्यक्तित्व। इस पॉइंट के बारे में हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। बौद्ध धर्म के प्रसार में का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, बुद्ध का व्यक्तित्व। तो यदि बुद्ध के व्यक्तित्व की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपने विरोधियों का सामना कठिन परिस्थितियों में कैसे किया, इसको हम एक पॉइंट के माध्यम से जान सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दे दिया। एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दे दिया, और जब वो व्यक्ति गाली देना बंद किया, तब गौतम बुद्ध ने उस गाली देने वाले व्यक्ति से पूछा कि यदि आपको कोई उपहार दे और उस उपहार को आप नहीं लेंगे तो उस उपहार का क्या होगा। तब उस गाली देने वाले ने बताया, वो उपहार मेरे पास रह जाएगा। तब उस गाली देने वाले ने बताया कि वो जो उपहार है वो मेरे पास रह जाएगा। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी गाली को स्वीकार नहीं करता हूं, यानी मैं आपकी गाली को लेता नहीं हूं। और जब मैं आपकी गाली को नहीं लूंगा तो गाली किसके पास रह जाएगा, उसी गाली देने वाले व्यक्ति के पास रह जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये सीख सकते हो कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको कोई गाली दे रहा है, लेकिन आप अपने आप को कठिन परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर रखते हैं, आप उत्तेजित नहीं हो जाते, आप अपने आप को संभाल कर रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो खुद शांत हो जाएगा और वो गाली आपको लगेगी नहीं, क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। और वो गाली आप तब स्वीकार करेंगे जब जो वो एक्शन कर रहा है जब आप उसका रिएक्शन करेंगे। जब उसी के जैसे अगर आप गाली देना शुरू कर देंगे या आप उसको मारना शुरू कर देंगे, तब आप उसकी गालों को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि आप शांतिपूर्वक खड़े हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो उसी गाली देने वाले व्यक्ति के पास रह जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे गौतम बुद्ध कठिन परिस्थितियों में अपने विरोधियों का सामना कैसे कर रहे हैं। और ये आज पूरे विश्व को, देश को, समाज को इस सिद्धांत की जरूरत भी है कि कैसे आप अपनी कठिन परिस्थितियों में कैसे आप अपने विरोधियों का सामना करें, कठिन परिस्थितियों में कैसे आप संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और शांति का मार्ग ही
जो उन्नत का मार्ग उस शांत के मार्ग से तय होता है। ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर आपको उन्नत करना है, अगर आपको आगे जाना है तो शांति का मार्ग अपनाना है, तो शांति का मार्ग ही उन्नत का मार्ग होता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, इन कारकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया और इस कारण बौद्ध धर्म को मगध राज, कौशाम्बी राज और कोसल राज का समर्थन प्राप्त हुआ। इन कारकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। इस कारण आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म को मगध राज्य का, कौशाम्बी राज का और कोसल राज का क्या प्राप्त हुआ? समर्थन प्राप्त हुआ। इस कारण से बुद्ध के जीवन काल से ही बुद्ध के विचारों का बौद्ध धर्म जो तेजी से प्रगति की ओर बढ़ा। इस कारण से बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से क्या किया? प्रगति किया। इस कारण से बौद्ध धर्म के इन कारकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में इन कारकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। कैसे? क्योंकि बुद्ध के जीवन काल में आप देख रहे हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध धर्म है वो तेजी से क्या किया? प्रगति किया। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। आफ्टर दैट बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और सम्राट अशोक ने अपने प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका तक इसका प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म को कहां पे फैलाया? मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, श्रीलंका में। इस कारण से ये जो बौद्ध धर्म है ये विश्व धर्म बन गया। इस कारण से बौद्ध धर्म क्या बना? एक विश्व धर्म बना। और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया। कैसे? आप देख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने अपने प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म को मध्य एशिया तक फैलाया, पश्चिम एशिया तक फैलाया, श्रीलंका तक फैलाया और इस प्रकार जो बौद्ध धर्म है वो एक विश्व धर्म बना। तो अब अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंगल है, क्वेश्चन बनेगा कि किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाया? तो कौन होगा? सम्राट अशोक हुआ। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने प्रचारकों के माध्यम से बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक फैलाया और इस कारण से जो बौद्ध धर्म है वो एक विश्व धर्म बना। और आज भी आप बौद्ध धर्म के कुछ आज भी आप बौद्ध धर्म को श्रीलंका, बर्मा यानी म्यांमार, तिब्बत, चीन और जापान के कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। आज भी आप बौद्ध धर्म को श्रीलंका, बर्मा यानी म्यांमार, तिब्बत, चीन, जापान के कुछ क्षेत्रों में देख सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से भले ही गायब हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म को आप आज आप बौद्ध धर्म को कहां देख सकते हैं? दक्षिण एशिया में देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में देख सकते हैं और पूर्वी एशिया में देख सकते हैं। याद आप देखिए, इस फैक्ट में आप देखें, आप कह रहे हैं कि आज भी आप बौद्ध धर्म को श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान के कुछ क्षेत्रों में देख सकते हैं। इस फैक्ट से क्लियर हो रहा है कि बौद्ध धर्म भले ही अपने जन्मभूमि से गायब हो गया, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म कहां पे बना हुआ है? दक्षिण एशिया में बना हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया में बना हुआ है और पूर्वी एशिया में बना हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है बौद्ध
बौद्ध संघ में कौन शामिल होता था? तो बौद्ध संघ में आपको बताया गया कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है। बौद्ध संघ में अगर आपको शामिल होना है तो यहाँ पे आप महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, किसी भी जात के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी इस बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आपको किसी भी जातिगत भेदभाव को देखने को नहीं मिलता है। इस बौद्ध संघ में महिलाओं और पुरुषों के साथ जो किसी भी प्रकार का भेदभाव, इस बौद्ध संघ में आपको महिलाओं और पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बौद्ध संघ को लेकर के, एक बार यदि आप बौद्ध संघ में शामिल हो गए, यदि आप एक बार बौद्ध संघ में शामिल हो गए, एक बार आप बौद्ध संघ में सदस्यों के रूप में शामिल हो गए, तो आपको किसकी शपथ लेनी पड़ेगी? भिक्षाटन की, विश्वास की और संयम की। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि एक बार आप बौद्ध संघ में सदस्यों के रूप में शामिल हो गए तो आपको किसकी शपथ लेनी पड़ेगी? भिक्षाटन। भिक्षाटन का मतलब क्या होता है? भिक्षा मांगने का। अगर आप बौद्ध में शामिल हो रहे हैं तो आपको भिक्षा मांगना पड़ेगा। विश्वास का, यानी यदि आप बौद्ध में शामिल हो तो आपको, आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस में शामिल हो, उसमें आपको विश्वास होना चाहिए। जो आप जो कर रहे हैं उस आपके पास उस चीज को करने का विश्वास होना चाहिए। और संयम आपको रखना है, यानी शांति, आप संयम रखना है, यानी किसी भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालना है, उत्तेजित नहीं हो जाना है। संयम रखने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जैसे आप संयम का मतलब ये हो कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, अपने विरोधियों का जो सामना है वो शांतिपूर्वक करें। जैसे आप भिक्षा मांगने गए, जैसे कहा गया अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हो तो आपको भिक्षाटन बनना पड़ेगा, यानी भिक्षा मांगना पड़ेगा। और आप किसी के घर भिक्षा मांगने जा रहे हो और वो आपको गाली देना शुरू कर दे रहा है, आपको गाली देना शुरू कर दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप शांत पूर्वक आप अपने आप शांति आप बनाए रखेंगे। आप जो है संयम का परिचय दिखाएंगे। आप अपने, अगर जो जैसे आप भिक्षा मांगने गए हैं और किसी घर पे आप भिक्षा मांगने गए और वो आपको गाली देना शुरू कर दिया, यानी वो जो आपका विरोधी जो आपको गाली देना शुरू कर दिया, अब आपको क्या करना है? उससे आपको उत्तेजित होकर के उससे लड़ना नहीं है, यानी आपको उत्तेजित नहीं होना, आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा। यदि आप बौद्ध धर्म में शामिल हो, यदि बौद्ध धर्म में आप शामिल हो और आप कहीं भिक्षा लेने जा रहे हो, कोई कुछ आपको कह रहा है, कोई गाली देना शुरू कर दे रहा है, तो आपको वहां उससे लड़ना नहीं है, आपको शांतिपूर्वक रहना है, शांतिपूर्वक आपको खड़े रहना है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने किया, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने जिस पर गौतम बुद्ध को एक विरोधी ने गाली दिया, लेकिन गौतम बुद्ध शांति खड़े रहे, यानी गौतम बुद्ध उत्तेजित नहीं होते हैं। इससे गौतम बुद्ध की सहनशीलता की शक्ति का पता चलता है। यानी आपको, अगर आप बौद्ध में शामिल हो रहे हैं तो आपको संयम बनाए रखना है, आपको शांति बनाए रखना है, क्योंकि शांति का मार्ग ही उन्नति का मार्ग होता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा छोड़ के कहां पे चले जाते हैं? द्वारका में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो शांति चाहते हैं। जो मगध राज मथुरा पे युद्ध अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था बार बार, उस कारण से भगवान श्री कृष्ण उस शांति के लिए, ताकि मथुरा में शांति बने रहे, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण मथुरा से कहां चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं, ताकि शांति बनी रहे। तो आप से देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण शांति के लिए अपने राज्य को छोड़ दे रहे हैं, शांति के लिए अपने एक राष्ट्र को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जा रहे हैं। तो शांति क्या है? शांति उन्नति का मार्ग है, तो स्वयं आपको बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में आपको तीन तत्व देखने को, इस प्रकार इस फैक्ट से क्लियर हो रहा है, इस प्रकार आपको बौद्ध धर्म में आपको तीन तत्व देखने को मिल रहा है, धम्म, संघ और बुद्ध। इस प्रकार बौद्ध धर्म में आपको तीन तत्व देखने को मिल रहा है, संघ, बुद्ध और धम्म। धम्म यानी बुद्ध की जो दर्शन है, तो जो विचारधारा है, जो दर्शन है, जो, और संघ मतलब जो संघ के सदस्यों में आप शामिल हो रहे हो, तो आपको क्या करना है? संघ के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।